हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube क्लास मैथ्स रिवर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 500 सामान्य विज्ञान के हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। 500 सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं भौतिक शास्त्र से। तो जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका सामान्य विज्ञान का भौतिक से ही है रिलेशन। और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या दिया हुआ है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, मतलब दोनों में बराबर ही होंगे। कौन से तापमान पे दोनों सेल्सियस या फारेनहाइट दोनों बराबर होता है? तो उत्तर याद रखिएगा, माइनस में 40 डिग्री कितना होता है? माइनस 40 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिया है अगला क्वेश्चन कि सेल्सियस तापमान का 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? यानी सेल्सियस पैमाने का जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो फारेनहाइट स्केल पे कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो उत्तर में होता है 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितने? 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री फारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? याद रखिएगा, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर उसका जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लघु समय अंतराल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर में याद रखिएगा, परमाणु घड़िया, जो परमाणु घड़ी होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं छोटा छोटा समय मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसके फारेनहाइट में तापमान कितना होगा? तो उसके फारेनहाइट में तापमान कितना होगा? 140 डिग्री फारेनहाइट, यानी लगभग 80 डिग्री जुट जाता है सेल्सियस से फारेनहाइट में जाने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? यानी कि कौन सा ऐसा ताप होता है पानी के जो सबसे अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मियों में फटने का कारण होता है कि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है क्योंकि उसमें दाब बढ़ जाता है, उसमें गैस की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो गर्मी में कारण होता है उसके ट्यूब का फट जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के कारण फटता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जान जाइए, अधिकतम तापमान जितना होता है वही होता है 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर, इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगला में, उष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाती है? यानी कि उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ की जो अणु होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है? तो उत्तर याद रखिएगा, चालन विधि में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों, याद रखिएगा, द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से होता है। किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण से आती है। कौन से आती है? विकिरण माध्यम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं है? यानी कि उष्मा के स्थानांतरण के लिए कौन सी विधि जो होता है वो आवश्यक नहीं होता है? तो याद रखिएगा, विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वो कौन सी कहलाती है? तो याद रखिएगा, वो भी जो कहलाती है उसका क्या नाम है? विकिरण ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो समझ लीजिए, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण जो कहलाता है उसे कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं।
सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, यानी कि सोलर कुकर को गर्म करने के लिए सूर्य किरण का कौन सा भाग होता है, और रक्त किरण जो होता है वही सोलर कुकर को क्या करता है, हीटिंग प्रदान करता है, गर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है, यानी कि जो रंग का संयोजन होता है सबसे उचित कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ऊपर सफेद और नीचे काला, यानी कि ऊपरी सतह जो होना चाहिए वो सफेद होना चाहिए और नीचे वाला जो सतह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 में। 50 क्वेश्चन में दिया है कि किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स का दीवारों पर कलई की जाती है, जो कलई की जाती है वो किस विधि के उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है, तो उत्तर क्या होगा इसका, विकिरण होगा। क्या होगा, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, यानी कि किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, तो उत्तर याद रखिएगा जल में होता है। किसमें होता है, जल में। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई भी अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उसका गलनांक जो होता है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी क्या होता है, गलनांक क्या हो जाता है, घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगता है, मतलब चावल को पकाने में सबसे अधिक समय कहां लगता है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे उतना ही दाब कम लगेगा और खाना बनाने में देर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। देखिए 56 में क्या दिया है, 56 क्वेश्चन में बोला है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, जो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना होती है वो ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। ठीक है, तो यहां पे उत्तर क्या बनेगा आपका, प्रथम नियम, ऊष्मा के प्रथम नियम से यह मिलता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर की पुष्टि करता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम होता है वो किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो उत्तर क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण पे। किस पे करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना हो जाता है, याद रखिए कैसा हो जाता है, दुगुना होता है, दुगुना। तो दुगुना किस पे होता है, 160 डिग्री फारेनहाइट पे दुगुना हो जाता है जाकर। ठीक है, 160 डिग्री फारेनहाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्य पर। किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है, उत्तर होगा पिंड के द्रव्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 300 केल्विन, यानी कि 1 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य का। किसका, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य का। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो मौसम साफ होता है इसलिए हम ज्यादा ठंड महसूस भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है, इस समय तो गर्मी है और गर्मी में पता होता है वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, जल जो है वो ठंडा होने लगता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वाष्पीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में, नहीं उससे पहले 64 है, परासर्व तरंगों को सबसे पहले
किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रासर्ग तरंग जो होता है वो सीटी बजाने से भी उत्पन्न होता है, तो उसका क्या नाम था? गॉल्टन ने। क्या नाम था उसका? गॉल्टन ने। वैज्ञानिक थे गॉल्टन, उसी ने सीटी बजाकर सबसे पहले प्रासर्ग तरंग को उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ध्वनि का तात्व पिच जो होता है किस पर निर्भर करता है? तो उत्तर क्या होगा? आवृत्ति पे। ध्वनि का जो तत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? किसके विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रासर्ग तरंग का वहां पे उत्पत्ति किया जाता है और उसी से उसका सफाई भी किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? तो मनुष्य की ध्वनि जो सुनने की शक्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की होती है क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम होता है? तो लोहा या इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ्स रिवर के साथ। जय हिंद, जय भारत।